सही कहा आपने। लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की छिंदवाड़ा में, वो लगभग सफल होती हुई नजर आ रही है। आदिवासियों के बीच में जो वोट बैंक है उसमें जो निकलकर सामने आते हैं, इससे पहले जो विधायक थे कमलेश प्रताप सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब आदिवासी जो चेहरा है विक्रम महाके, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। नगर निगम छिंदवाड़ा के महापौर है, अब इन्हीं से बात करेंगे। आप बताइए कि इस वक्त आपने क्यों सोचा, जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का? निश्चित तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर है और मोदी जी और आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, एक गांव, कस्बे, मजरे, टोले, शहर के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे हम प्रभावित हैं। आज जिस तरीके से चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हमारे पीएम आवास की बात करें, या लाडली बहना की या लाडली लक्ष्मी से लेकर जितनी भी प्रदेश की योजनाएं, देश की योजनाएं चल रही है, मोदी जी की गारंटी चल रही है, कोई भी वर्ग आज विकास से अछूता नहीं है। और जिस तरीके से पूरा भारत आज विश्व गुरु बनने की स्थिति में है, तो इसके लिए हम मोदी जी की कार्यशैली से, उनकी रीति नीति से प्रभावित हैं। लेकिन 18 साल बाद छिंदवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। आपको नहीं लगता कि आपने वहां की जनता के साथ विश्वासघात किया इस वक्त, जबकि लोकसभा चुनावों का वक्त है और आप बीजेपी में शामिल हुए हैं? एक तरह से दल बदल ही हुआ। बिल्कुल ऐसा विश्वासघात नहीं है। सभी की एक आकांक्षाएं हैं, तो ये महत्वाकांक्षा होती है और जनता की जो उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं, उसका पूरा करने का काम एक जनप्रतिनिधि का होना चाहिए और वही काम मैंने भी किया हूं। आज देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जनता सभी जानती है कि अगर किसी शहर का, किसी गांव का विकास हो सकता है तो वो सरकार के साथ हो सकता है। और निश्चित तौर पर किसी भेदभावपूर्ण सरकार अगर कोई चला रहे हैं तो मोदी जी चला रहे हैं। और जो विकास का कार्य इन 18 सालों में, 10 सालों में केंद्र की जो शासन है उसमें हुआ, निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में भी विकास की गति दोगुनी होंगी। जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हैं, जो और भी योजनाएं वहाँ जानी चाहिए, वो निश्चित तौर पर हमारे माध्यम से पहुँचेगी। आपने कहा महत्वाकांक्षाओं के लिए आप आए हैं, तो कोई महत्वाकांक्षा है जिसके लिए आप चाहेंगे कि? बिल्कुल, छिंदवाड़ा की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने का मेरी महत्वाकांक्षा है। छिंदवाड़ा की जनता के सपनों को पूरा करने का मेरी महत्वाकांक्षा है। जब नकुल नाथ ने नामांकन फॉर्म भरा, आप उनके साथ थे, हर रैली में आप शामिल हुए, प्रचार प्रसार प्रभावित हुए, आपकी बीजेपी में आ गए? नहीं, हम प्रभावित पहले से हो चुके थे। बात चल रही थी क्योंकि किसी भी परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जाते हैं तो एक प्रक्रिया होती है और जब हमें लगा कि ये समय सही है तो आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं जिसके चलते आप बीजेपी में शामिल हुए हैं? सिर्फ छिंदवाड़ा के जनता का विकास करना, छिंदवाड़ा की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना और केंद्र और राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जमीनी स्तर पर ले जाना। आपको नहीं लगता कि संकट के समय में जब आपको कांग्रेस के साथ होना चाहिए, आप बीजेपी में आ गए हैं? देखिए, विकास के साथ होना चाहिए। जो राष्ट्र भाषा और राष्ट्र की प्रगति को लेकर मोदी जी जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, मोहन यादव जी जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार राष्ट्र के साथ होना चाहिए, देश के साथ होना चाहिए। तो छिंदवाड़ा का विकास का जो मॉडल है विक्रम जी, वो लगातार देश दुनिया कहीं बहुत सारी जगहों पर वो गया हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि अब तक जो विकास हुआ है वो छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ इतने सालों से जीतते आ रहे हैं उन्हीं के तय हुए, और अभी भी वो विकास को लेकर ही फोकस कर रहे हैं? निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने वहाँ काफ़ी काम किया है, लेकिन अब जो ज़रूरत है, जिस प्रगति और दोगुनी रफ्तार के साथ मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली है और उनकी योजनाएं की जो स्पीड है, वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा अभी मतलब एक गैप हो रहा था, उसको फिलफुल करने का काम हम लोगों ने किया, उसको फिलफुल करने का काम कमलेश शाह जी ने किया, उसको फिलफुल करने का काम सैयद जाफर जी ने किया और आने वाले समय में बहुत लोग करेंगे। अब जो प्रदेश और देश की जो रफ्तार है, डबल इंजन की सरकार है, वो तेजी से छिंदवाड़ा तक दौड़ेगी। एक और सवाल कि 18 साल बाद वहां पे वापसी की थी कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस ने, विश्वासघात एक तरह से आपने जनता के साथ नहीं किया है? बिल्कुल नहीं, मैं विश्वासघात नहीं मानता। अगर जनता किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है तो इसलिए चुनती है कि वो हमें विकास का काम करे, हमारे क्षेत्र में सुख सुविधाएं बढ़ाएं, और उसी को बढ़ाने के लिए मैंने ये काम किया हूं निश्चित तौर पर। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।